और नमस्कार, मैं सुनील कविराज। और आज इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोग आए हैं और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत देश ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसके अलावा 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप सबका मैं वेलकम करना चाहूँगा और आपको मैं बता दूँ, इंडियन टाइम्स न्यूज़ की तरफ से जो है मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। और हम जो है बिहार के कई ऐसे क्षेत्रों में जो है न्यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की आवाज़ को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को इस मंच से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा, खास करके हमारे बिहार ही नहीं, बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एजुकेशन को लेकर, खाने को लेकर काफ़ी महामारी है। खासकर खाने की बात करें, आज इस कॉन्फ्रेंस में फूड को लेकर बातचीत होगी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो है भारत के अलावा कई ऐसे देशों में जो है खाने को लेकर काफ़ी आपदा मची हुई है, क्योंकि किसानों को लेकर जिस प्रकार से अनाज को लेकर कमी हो रही है, उनके दाम नहीं दिए जा पा रहे हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता और कई ऐसे परिवार हैं जो लगभग महीने के 100 से 200 ही कमा पाते हैं। और आपको मैं बता दूं, बिहार एक ऐसा देश है जहां पे काफ़ी अनाज होता है। बिहार के कई ऐसे जगहों पे जो है देखा जाए तो बहुत ऐसे गरीब कस्बे के लोग हैं जिनको जो है दिन भर का भोजन नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ कुछ रोटी और चावल खा के जो है गुजारा कर लेते हैं। बिहार ही नहीं, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खाने को लेकर काफ़ी जो है मतलब यूँ समझिए कि काफ़ी कमी जो है वो हो रही है। और इसको लेकर आज इस कॉन्फ्रेंस में हम आप सबों को कहना चाहेंगे, सारे देशों को कहना चाहेंगे कि इस चीज़ पे हमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से भारत में खाने की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। और माननीय हमारे मोदी जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे देश में, चाहे हरियाणा हो, बंगाल हो, बिहार हो, कई ऐसे जगह है जहाँ पे ज़्यादा अनाज, धान की पैदावार हो रही है, वहाँ से जो है बाकी और जगहों पे जो है भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी जगह है, कई ऐसे शादी विवाह या कुछ वगैरह होता है जहाँ पे खानों को वेस्ट किया जाता है, वो वेस्ट ना हो। अगर हम उस खाने को वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में वो अन्न, वो खाना, वो दाना नहीं जा पाता है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप खाने को वेस्ट ना करें। जरूरी है कि उस खाने का ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत रखा जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। आज मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और आप लोगों से एक वादा लेना चाहूँगा कि आप खाने को वेस्ट ना करेंगे। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा हो तो आप गरीब लोगों को आप देने की कोशिश जरूर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार अगर हमारे गरीबों को मिल पाता है, काम मिल पाता है, तो गरीब लोग जो है वो उस काम को करके उस पैसे जो मिलेगा उससे अपने घर की जो है रोजी रोटी चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में रोजगार की काफ़ी कमी हो चुकी है। उस चीज़ को पूरा करना हमारा मोदी जी का दायित्व है, जो उन्होंने हर साल हमेशा जब भी चुनाव आता है तो आप वादा करते हैं उसको पूरा कीजिए। भारत में कई ऐसे युवा है जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिल पाता है। ग्रेजुएशन हो, IIT किया हुआ, PhD किया हुआ, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे विदेश के कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जो आज आए हुए हैं, भारत दर्शन करेंगे। आप लोगों से निवेदन करूँगा कि भारत में कुछ ऐसा है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। भारत वैसे भी विश्व गुरु कहा जाता है और यहाँ पे ज्ञान का भंडार है। बात करें हमारे पटना के बात करें हम पटना में ही आपका नालंदा पड़ जाता है, जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी रह चुका है, जिसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। और बिहार में हमेशा हर एक साल जो है ISC UPSC करने वाले जो है छात्र निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं। उन चीज़ों से सीखने की जरूरी है। हमारा बिहार जो है ज्ञान की भूमि कहा जाता है। और बिहार ही नहीं, भारत के कई ऐसे जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे विदेशी भाई आए हुए, आप सबसे निवेदन करेंगे कि भारत का दर्शन कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हम भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो गाँव में उसका दर्शन हो पाएगा, तो गाँव में आइए और उसका दर्शन कीजिए। बाकी आप लोगों को देख के मुझे काफ़ी खुशी हुआ और इस मंच पे आकर मैं बोल रहा हूँ, इससे मुझे काफ़ी गर्वान्वित महसूस हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। बाकी मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, बहुत कुछ मैंने बोल दिया है। चलिए, थैंक यू। और मैं सुनील कविराज, आप सब मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।